Hello students, I am Jitendra Singh. Welcome to our YouTube channel. लास्ट वीडियो में हमने डेमोक्रेसी के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में देखा था. अब अपना ये लास्ट टॉपिक है इस लेसन का. इसके अंदर हम देखेंगे एसेंशियल कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक कंडीशन कौन कौन सी जरूरी है जिससे कि लोकतंत्र सफल होए. तो इसके बारे में हम देखते हैं टॉपिक. Any systems of government can work successfully only in favorable condition. सर गवर्नमेंट का कोई भी गवर्नमेंट हो वह सक्सेसफुली तभी काम कर सकती है जब फेवरेबल कंडीशन हो, उसके लिए उपयुक्त कंडीशंस हो. अगर कंडीशन सही नहीं है तो कोई भी गवर्नमेंट सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएगी. इफ द कंडीशन आर अनफेवरेबल, अगर कंडीशन सही नहीं है, देन इट डिक्लाइंस, तो उसका जो है पतन जो है वो होता जाएगा. कोई भी व्यवस्था हो तो वो पतन होता रहेगा उसका. द सेम इज आल्सो ट्रू फॉर ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम. और ये बात जो है, ये व्यवस्था जो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर भी लागू होती है कि अगर फेवरेबल कंडीशन है देन एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो सक्सेसफुल रहेगी. अन्यथा जो है अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसका डिक्लाइन हो जाएगा, उसका पतन आ जाएगा. तो चलिए हम देखते हैं वे कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो जरूरी हैं डेमोक्रेसी के लिए. द स्कॉलर्स बिलीव that the following condition can prove to be helpful in success working of a democracy. विद्वान कुछ जो है वो मानते हैं कि कौन कौन से कंडीशन का होना चाहिए जिससे कि जो है वह डेमोक्रेसी जो है वह सक्सेसफुल रहे. तो इसमें सबसे फर्स्ट है, द फर्स्ट इज पीस एंड सिस्टम्स, यानी कि शांति और व्यवस्था का होना जो है वो बहुत ही जरूरी है. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ ए डेमोक्रेसी दैट द इंटरनल कंडीशन ऑफ द कंट्री शुड बी नॉर्मल. यानी कि ये इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी देश के अंदर डेमोक्रेसी की सफलता जरूरी है, उसका सफल है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंट्री के अंदर जो है इंटरनल कंडीशन, यानी कि उस देश की आंतरिक व्यवस्था जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए. वहाँ पे किसी भी तरह का जो है डिस्टर्बेंस उसमें नहीं होना चाहिए. एंड द फियर ऑफ वॉर शुड नॉट एग्जिस्ट, और किसी भी तरह के युद्ध का माहौल या युद्ध का भय भी जो है वो नहीं होना चाहिए. देखिए बच्चों, एक नॉर्मल सी बात है, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर अपने आसपास के अंदर अभी युद्ध का माहौल चल रहा हो, गोलाबारी हो रही हो, तो क्या ऐसी कंडीशन में आप स्टडी कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, नहीं कर सकते. तो वही कंडीशन है कि अगर किसी देश के अंदर वॉर की कंडीशंस है, इंटरनल कंडीशन वहाँ की खराब है, तो वहाँ पे वो डेमोक्रेसी जो है वो सक्सेस नहीं हो सकती है. इन सच कंडीशंस पीपल कैन यूटिलाइज देयर फ्रीडम. अब क्या होता है कि अगर किसी देश के अंदर पीस एंड सिस्टम है तो उसके अंदर पब्लिक जो है अपनी फ्रीडम का पूरी तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका पूरा यूज कर सकते हैं. बट इफ देयर इज एन एक्सटर्नल इन्वेंशन, लेकिन अगर किसी भी तरह के बाहरी आक्रमण का खतरा है, देन द गवर्नमेंट अप्लाइज सेंसरशिप ऑन द फ्रीडम ऑफ पीपल. तब गवर्नमेंट क्या करती है कि जनता की फ्रीडम के ऊपर कुछ न कुछ सेंसरशिप, यानी कि उसमें कुछ कटौती कर सकती है, उसमें जनता के फ्रीडम को कम कर सकती है. सो पीस एंड सिस्टम बोथ आर नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी. इसलिए डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए जो है पीस और सिस्टम दोनों ही जो है वो नेसेसरी है. विदाउट इनके जो है डेमोक्रेसी जो है वो सक्सेस नहीं हो सकती है. और सेकंड पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग नेशनल इकोनॉमी, मजबूत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था. किसी भी देश की अगर अर्थव्यवस्था मजबूत है तो वह देश बहुत ही अच्छी कंडीशन में होगा, और वहाँ की इकोनॉमी अगर मजबूत है तो वहाँ पे डेमोक्रेसी भी जो है वो सक्सेसफुल रहेगी. इट इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी दैट द नेशन इकोनॉमी इज सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग एनफ. यानी कि किसी भी देश के अंदर अगर डेमोक्रेसी का सफल होना है तो उसके लिए जरूरी है कि उस देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो, इकोनॉमिक कंडीशन उस देश की कंट्री की जो है वो अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए. आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डेमोक्रेसी एंडेड इन जर्मनी एंड इटली. ये एग्जाम्पल है, इसका दे रखा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1940 से 1918 के बिटवीन, इनके बीच में हुआ था. तो ये फर्स्ट वर्ल्ड, उसका एग्जांपल दे रखा है कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डेमोक्रेसी एंडेड इन जर्मनी एंड इटली. वहाँ पे जो पहले जर्मनी और इटली के अंदर भी डेमोक्रेसी थी, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में वहाँ डेमोक्रेसी जो है वह समाप्त हो गई. व्हेन द नेशनल इकोनॉमी ऑफ these countries had become disturbed and dictatorship was established there.
बिकॉज वहां पे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ तो वहां पे जो है जर्मनी और इटली की जो है इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई, बहुत ही खराब हो गई, और उसी वजह से वहां पे डेमोक्रेसी जो है वो हट गई और वहां पे डिक्टेटरशिप आ गई, यानी कि वहां पे तानाशाही आ गई। तो इसलिए डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए जरूरी है कि उस देश की जो है वह नेशनल इकोनॉमी जो है वह बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी। डेमोक्रेसी के सक्सेस के लिए जो है वह इकोनॉमिक इक्वलिटी का होना भी जरूरी है, मतलब आर्थिक समानता का होना भी बहुत ही जरूरी है। फॉर सक्सेसफुल रनिंग ऑफ डेमोक्रेसी ओनली ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी इज नॉट सफिशिएंट, यानी कि डेमोक्रेसी के सक्सेसफुल रनिंग के लिए जो है केवल स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का होना ही जरूरी नहीं है। इससे जो पहले वाला पॉइंट, जो सेकंड पॉइंट हमने देखा था, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की बात कही गई थी। तो केवल स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का होना ही जो है इसके लिए सफिशिएंट नहीं होता है। इसके लिए अलोंग विद दिस, इसके साथ साथ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट इकोनॉमिक इक्वलिटी शुड एग्जिस्ट इन ए स्टेट, यानी कि एक राज्य के अंदर, उस कंट्री के अंदर जो है आर्थिक समानता का होना भी बहुत ही जरूरी है। बिना इसके जो है वह इकोनॉमिक इक्वलिटी के बिना जो है डेमोक्रेसी सक्सेस नहीं हो सकती है। द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर शुड नॉट बी वाइड, अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाई है वह अधिक गहरी नहीं होनी चाहिए, यानी कि उस देश के अंदर ऐसी कंडीशन ये नहीं होनी चाहिए कि अमीर ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। अगर ऐसी कंडीशन है वहाँ पे, तो वहाँ पे रिवॉल्ट्स की संभावना रहती है और वहाँ पे डेमोक्रेसी सक्सेस नहीं हो सकती है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए जो है इकोनॉमिक इक्वलिटी भी जो है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का होना भी बहुत जरूरी है। अब सोशल जस्टिस कैसे, लेट्स सी। इट इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी दैट नो डिस्क्रिमिनेशन, इस चीज को ध्यान रखिएगा, नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी मेड विथ एन इंडिविजुअल ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, कलर, बर्थ पैलेस एक्सेट्रा, यानी कि किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है वो व्यक्ति के साथ में नहीं होना चाहिए। अब नॉर्मली जो है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा भारत जो है वह विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पे कई जाति के लोग, कई धर्मों के लोग, कई लैंग्वेज को बोलने वाले पीपल्स जो है, लोग जो है वो यहाँ पे रहते हैं। तो इन सब के आधार पे किसी भी तरह का भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए, न धर्म के आधार पे, रिलीजन के आधार पे जो है, न कास्ट यानी कि जाति के आधार पे, लैंग्वेजेस यानी कि भाषाओं के आधार पर, कलर रंग के आधार पर जो है, बर्थ पैलेस यानी कि जन्म स्थान को लेकर भी किसी भी तरह का कोई भेदभाव जो है वहां पे नहीं होना चाहिए। ऑल द पीपल शुड बी रिगार्डेड एज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, यानी कि कानून के समक्ष सभी लोग जो है वह समान होने चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे उसका बर्थ पैलेस कोई भी हो, सारे के सारे लोग जो है कानून के सामने जो है वो सभी समान होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब हम देखते हैं अब द फिफ्थ पॉइंट, एजुकेटेड एंड अवेयर सिटीजन्स, यानी कि जो सिटीजन्स हैं, उस देश के जो नागरिक हैं वो एजुकेटेड, शिक्षित होने चाहिए, एंड अवेयर का मतलब जागरूक होने चाहिए। फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की सफलता के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट द इट्स सिटीजन शुड बी एजुकेटेड एंड अवेयर, बिल्कुल नॉर्मल सा पॉइंट है, इसी पॉइंट को लेकर लगभग लिखना है आपको, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। यानी कि लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो एजुकेटेड एंड अवेयर होने चाहिए, मस्ट कंपल्सरी। Only educated people have the potential to understand and solve the problem of democracy by creating a healthy mandate, यानी कि जो पब्लिक है वहाँ की जो सिटीजन्स हैं, यदि वो एजुकेटेड हैं, अवेयर हैं, तो वो क्या करेंगे, प्रॉब्लम को समझ सकते हैं डेमोक्रेसी की, और एक हेल्दी मैंडेट के माध्यम से जो है वो डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है। तो इस प्रकार बच्चों, हमारा जो डेमोक्रेसी वाला जो टॉपिक था वो आज कंप्लीट हो गया है, डेमोक्रेसी वाला टॉपिक। अब देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, कि बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स को लाने के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क का होना भी बहुत ही जरूरी है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर ही बताया था कि जो डेमोक्रेसी वाला लेसन है, इसके अंदर जो है आपके टू क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे, और मैंने पहले ही बताया था 1+4 टोटल 5 मार्क्स का ये लेसन था। तो इस साल जो 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपके एग्जाम्पल के लिए, ताकि आप इसको और बेटर तरीके से समझ सके और कैसे पढ़ना है, कैसे तैयार करना है, वो इसको समझ सके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द डायरेक्ट डेमोक्रेसी फाउंड एट प्रेजेंट, वर्तमान के अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। आप मेरा पहला पार्ट, फर्स्ट वीडियो देखना डेमोक्रेसी के अंदर, उसका आंसर जो है इसके अंदर आपको मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर दीजिए। और ये है 1 नंबर का,
1 मार्क्स का है ये। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है इस लेसन से पूछा गया था, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट गवर्निंग सिस्टम्स, इन्वर्टेड कॉमा में है, डिस्क्राइब एनी 2 मेरिट्स, जो अभी मैंने बताई थी, ऑफ डेमोक्रेसी इन फेवर ऑफ द स्टेटमैन, यानी कि इस कथन के पक्ष में जो है आपको 2 विशेषताएं बतानी है, 2 गुण बताने हैं डेमोक्रेसी के। और ये 2 + 2 मार्क्स यानी कि टोटल 4 मार्क्स का हो गया। यानी कि अगर आप 1 मेरिट बताते हैं तो उसके 2 और मार्क्स है, और दोनों बताते हो तो 2 + 2 4 हो जाएंगे। तो इस अकॉर्डिंग जो है आपको अपनी प्रिपरेशंस करनी है इस लेसन के अंदर। मैंने एज ए नोट्स आपको लिखवाया है सारा, जो आपको अच्छे तरीके से आपको इनको पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।